नमस्कार, राधे राधे। अभी हम सोकर उठे हैं और जब से हम सोकर उठे हैं ना तभी से बारिश हो रही है। लगता है आज सारी रात ही बारिश हुई है। ये देखिए, आइए बाहर की साइड आके बाहर का नज़ारा देखिए, आइए। और ये देखिए कौन दिखाई दे रहा है, ये कौन आ गया है हमारे घर में। कौन हो तुम? हम तुम्हें जानते भी नहीं हैं। और तुम आए कैसे? घर का तो गेट लगा था। आइए बाहर की साइड आइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाहर का नज़ारा देखना कितना अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आ जाइए मेरे साथ ही आ जाइए। ये देखो कितना नीट एंड क्लीन लगता है। तो बारिश हो रही है ना, बारिश से सारी धूल मिट्टी जो थोड़ी बहुत भी होती है ना वो सब धुल गई है। और ये देखिए यहाँ पर एक और केंचुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैसे आए तुम? बारिश में घूमने निकल पड़े? चलो मम्मा ढूंढ रही होंगी घर पे। चलिए आगे आ जाइए। ये देखो रोड कितना क्लीन है, कितना अच्छा है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ। इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है। आप अगर चारों तरफ देखोगे तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और ग्रीन यहाँ के जो पेड़ों की पत्तियाँ है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो पोल्यूशन ही नहीं है। पोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है, धूल मिट्टी इतनी उड़ती नहीं है, तो इसलिए पेड़ पौधे भी साफ साफ रहते हैं। ऊपर से बारिश पड़ी है तो और सब धूल मिट्टी बह गई है। ये देखिए चारों तरफ कोई नहीं दिखाई देगा आपको, दूर दूर तक कोई भी दिखाई ही नहीं देगा, इतनी भीड़ यहाँ पे है ही नहीं। और ये देखिए एक और मिल गया है हमें। लग रहा है ये सारे सह परिवार मौसम का आनंद लेने निकले हुए हैं। और सुबह सुबह हमें आदत है एक कप चाय की, तो आ जाइए आप भी ले लीजिए चाय। हाँ, यहाँ मैं आज किचन की साफ़ सफाई में लगी हुई थी। मेरा मन किया कि आज मैं किचन का मेकओवर कर दूँ, क्योंकि फेस्टिवल भी आ रहे हैं आगे आगे। नवरात्रि है, नवरात्रि वैसे किचन की क्लीनिंग की इतनी नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा त्यौहार है, त्यौहार पे अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहता है, तो खुद का भी मन अच्छा रहता है। इसलिए मैं किचन की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। यहाँ पे मैंने पहले सारे बॉक्स खाली करके उनका सामान एक जगह भर रख लिया था, किसी पन्नी में, किसी पिन्नी में, या फिर जो भी बर्तन मुझे लगे उनमें डाल के मैंने सामान रख लिया था। और सारे बॉक्स खाली कर दिए। मैं फटाफट साफ़ करती जा रही हूँ और सिंक में डालती जा रही हूँ, साफ़ करती जा रही हूँ और सिंक में डालती जा रही हूँ। अच्छा, वैसे पानी स्टील के बर्तन धोने के लिए जो मैं पानी का घोल बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं, आप कैसे साफ़ सफाई करते हैं, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। हम मिलते ही इसलिए ना, आप मुझे अपने तरीके शेयर करें, हम आपको अपने तरीके शेयर करें, इससे कुछ ना कुछ समझ ही बढ़ती है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं एक भगोने में गर्म पानी ले लेती हूँ, गुनगुना से थोड़ा तेज़, उसके अंदर डाल लेती हूँ सर्फ, और फिर उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ खाने का सोडा, और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी, खाने का सोडा, थोड़ा सा सर्फ, और उसी से ही मैं अपने किचन के चिकने बर्तन साफ़ करती हूँ। कभी भी मैं स्टील के बर्तनों को स्टील के जूने से कभी भी साफ़ नहीं करती। उससे स्क्रैच भी आ जाते हैं और बर्तनों की सारी शाइन भी चली जाती है। इतने करने से ही देखना आप बर्तन में कितनी शाइन आ जाएगी। आप लास्ट में मेरी किचन देखना। यहाँ अम्मा जी आ गई थी। अम्मा जी कह रही थी कि धनवीर रो रही है, थोड़ा उसको देख लो। तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको देखने भी बीच में गई थी।
आगे आगे बहुत सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, नवरात्रे हैं, फिर करवा चौथ है, तो इसलिए अब सफाई का माहौल तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं सारे सिंक के बर्तन ना, सिंक को बिल्कुल खाली कर लेती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, सारे बर्तन आउटसाइड रखती हूँ और फिर सारे बर्तन मांझ के दोबारा से सिंक में डाल देती हूँ। अब मैं देखो बिल्कुल सारा क्लीन कर दूँगी, बिल्कुल सेल्फ क्लीन हो जाएगी हमारी, और फिर बर्तन सिंक में से धो के मैं यहाँ पे रख दूँगी ईजिली। ये मुझे बहुत ईजी लगता है। सारे बर्तन पहले सिंक खाली कर लो, बाहर के साइड रखो, मांजते जाओ, फिर सिंक रख दो और फिर धुले धुले बर्तन बाहर रखो। अब मैं बर्तन धोऊंगी और बाहर रखती जाऊंगी। देखो डिब्बों में आ रही है ना शाइन, वो शाइन आती है।
अब यहाँ पे ना बर्तन साफ़ करने का स्टैंड को साफ़ करने लग रही थी। बर्तन साफ़ करने के स्टैंड के लिए भी मैंने उसी पानी का यूज़ किया है। सर्फ़ का, खाने के सोडे का और गर्म पानी। उसका यूज़ करते-करते आराम से चिकनाई यूँ ही हटती चली जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको मांजने के बाद ना स्टैंड को, पहले मैंने स्टैंड को अच्छे से मांजा है। इसको मांजने के बाद एक बार मैंने फिर गीले कपड़े से और एक बार फिर मैंने सूखे कपड़े से इसको पोंछ लिया। इसके बाद मैंने पानी नहीं डाला था। पानी डालने से बहुत ज़्यादा काम भी फैल जाता है, पानी वेस्ट होता है और उतनी अच्छे से क्लीन भी नहीं रहता। क्योंकि अगर हम पानी डाल के इसको धोते हैं ना, तो फिर पानी की बूंद-बूंद इस पे रह जाती है और उसी के फिर बाद में निशान बन जाते हैं। और अगर आप इसको एक बार पोंछ लो ना गीले कपड़े से और उसके बाद एक सूखे कपड़े से, तो कोई निशान नहीं रह जाता स्टैंड पे। एक बार आप गीले कपड़े से साफ़ कर देना और एक बार साफ़ कपड़े से साफ़। तो मैंने एक बार गीले कपड़े से साफ़ किया, एक बार सूखे कपड़े से। तो जो पानी की बूंद-बूंद टपकती-टपकती रहती है ना बाद तक, वो सब काम नहीं रहने का है फिर। एक बार साफ़ कर दो तो पानी के निशान भी नहीं बनते।
मैं यहाँ पे स्टैंड को दोबारा से सामान इसके अंदर अरेंज करने लग रही थी। स्टैंड एकदम साफ़ हो गया था, सामान अरेंज कर दिया था मैंने इसमें जल्दी जल्दी। सिंक भी फटाफट साफ कर दिया था, लास्ट सिंक ही बचा था। और मुझे किचन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा लगता है ये सिंक, क्योंकि सिंक साफ़ हो तो सारी किचन ही अपने आप साफ़ लगने लगती है। और किचन सिंक ही गंदा हो तो सारी किचन की फिर साफ़ सफाई का उतना महत्व नहीं रहता। नमस्कार, राधे राधे। आज मैंने किचन का मेकओवर किया है। किचन का मेकओवर करने के लिए मैं सुबह 10 बजे तक मैंने अपने डेली रूटीन के काम फिनिश किए थे। उसके बाद मैं किचन के काम में लग गई थी। उस दिन भी मेरे को 4:30 बज गए शाम के, क्योंकि अकेले इंसान के लिए काम में से काम निकलते रहते हैं, तो बहुत सारा काम रहता है। तो मैं दिखाती हूँ मैंने आपको कैसा अपने किचन का कैसा मेकओवर किया है। अच्छा, किचन मेकओवर से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नया सामान खरीद के लाई हूँ या कोई डेकोरेटिव पीस खरीद के लाई हूँ उसको मैं दिखाने वाली हूँ। नहीं, मैंने नॉर्मल जो सामान है किचन का, नॉर्मल किचन में जो सामान होता है वही मैंने केवल, दोनों मेरी मेडिसिन है जिनकी मुझे सुबह शाम जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं इनको यहीं पे रखती हूँ। यहीं से सुबह शाम को लेती हूँ। धनवी के लिए छोटा सा ग्लास रखा हुआ है मैंने, जब उसको प्यास लगती तो यहीं इसी से पानी पी लेती है। ये नमकदानी है जिसकी हमारी रसोई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे खाने में हमेशा नमक ही कम मिलता है। कभी मिर्च, कभी नमक ज़्यादा नहीं मिलता, नमक होता है और हमेशा कम ही होता है। ठीक है, ये है हमारी बास्केट। इस बास्केट में मेरा एक तो सबसे पहले तो धनवी की छोटी सी चम्मच रखते हैं हम इसमें। उसके बाद नाइफ, चाय छानने की चल्ली, छोटा मोटा सामान जो भी होता है मेरे साथ इसी में होता है। उसके बाद में आ जाती है हमारी गैस है। गैस के बाद ये 2 डब्बे में यहाँ पे रखती हूँ केवल, और कुछ भी सामान में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे, भीड़ भड़क कर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो 2 सामान ही हैं बस। यहाँ पे एक सरसों के तेल का डिब्बा होता है हमेशा, और एक देसी घी के डिब्बे का होता है बस। उसके बाद ये छोटा सा स्टैंड है। इस स्टैंड में मेरी छोटी छोटी चीज़ ज़रूरत के सामान होते हैं, जैसे कपूर हो गया, हींग हो गई, और कपूर हींग ये छोटा मोटा आइटम जो जिसकी नीड कभी कभी पड़ती है, लेकिन वो मैंने रखा हुआ है। इसके बाद ये हमारी मिक्सी यहाँ पे बैठी हुई है। हमारी मिक्सी यही बहुत काम देती है हमें, बहुत साथ देती है खाना जल्दी जल्दी बनाने में। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये डब्बे हैं जो मेरे अभी नहीं, कम से कम 3 साल पुराने डब्बे हैं ये, इनको धो के साफ करके रखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास दो मसालदानी है। मैं 1 मिनट अभी आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये 2 मसालदानी है। एक मसालदानी स्टील की है, इसमें मैं हमेशा हल्दी, नमक, मिर्ची 3 आइटम ही रखती हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा सामान जो चाहिए होता है, गरम मसाले, छोटा मोटा सामान, इसमें रखती हूँ मैं। जिस सामान की बहुत ज़्यादा कम नीड पड़ती है वो सामान, मिर्च मसालों का सामान मैं इसके अंदर रखती हूँ। ये मेरे स्टील के डब्बे हैं। मुझे स्टील के डब्बे किचन में बहुत ज़्यादा पसंद है। किचन में ये दालें हो गई, चावल हो गई, बेसन वगैरह हो गई, उसके लिए मुझे प्लास्टिक से ज़्यादा स्टील के डब्बे ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं नीचे भी आपको दिखाई थी नीचे क्या क्या होता है। नीचे बड़े बड़े बाल्टियाँ हैं। इन बाल्टियों में हमेशा जो एक्स्ट्रा सामान राशन का हम लाते हैं वो इसी में भर कर रख देते हैं। इसमें होता है स्टील के ताश में हम आटा रखते हैं। जो प्लास्टिक की और स्टील की बाल्टी है इसमें हम एक्स्ट्रा सामान रखते हैं।
ये जो बड़े बर्तन होते हैं ना किचन में जितने भी, वो सब मैं इसके अंदर ही भर के रख देती हूँ। मैं इसी में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कि जितना भी बड़ा-बड़ा सामान है उसके लिए मैं हैंग करके नहीं रखती हूँ। हैंग करने की भी आजकल स्टैंड आ रहे हैं। सब मैं एक बास्केट है बड़ी सी मेरे पास, इसी के अंदर भर के रख देती हूँ। इधर यहाँ पे रखा हुआ है हमारा लहसुन प्याज का सामान, जिसकी नीड मुझे पड़ती रहती है। लहसुन प्याज और आलू हम बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कम लाते भी हैं। और ये हमारे लहसुन, ये हमारा चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा। एक बार मैं आपको बाहर से दिखाई थी। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा मेरे किचन का मेकओवर, सजेशन भी दीजिएगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो सबका पहले तो मैं देखना चाह रही हूँ, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो मैं देखना चाह रही हूँ कमी क्या है। बाकी आप कैसे अपने किचन को अरेंज करते हैं आप बताइएगा, कमेंट में जरूर मेरे से शेयर कीजिएगा कि आपको क्या कमी लगी, आप किस तरीके से इसको अलग तरीके से करते हैं अपने किचन को सजाते हैं, आप जरूर बताइएगा। ठीक है।